गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक ये एरिया बाउंडेड बाई कर्व। तो कुछ क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में भी कराए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो इसलिए और ध्यान से पढ़ेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो ग्राफ ड्रॉ करना है उस पर विशेष ध्यान दें। अगर पॉइंट ले करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हर केस में काफ़ी कन्फ्यूजन सा सिचुएशन बनेगा। प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ ध्यान रखिए, क्या उससे क्या होगा, तुरंत सोल्व होगा, तुरंत बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, कुछ और क्वेश्चन आपको सोल्व कराते हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, फाइंड द एरिया रीजन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई एंड लेस देन इक्वल टू एक्स। अब इसके द्वारा कैसा ग्राफ बनेगा, ध्यान दें, ये दो का कॉम्बिनेशन है। एक तो ये पार्ट एरिया कर्व है और एक ये, मीन दो का कॉम्बिनेशन है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई और वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, मीन से दो बन गया। ठीक है, तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, इक्वालिटी का ग्राफ करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो लेस देन ग्रेटर देन से एक रीजन फाइंड आउट होता है। लेस देन ग्रेटर देन से क्या होता है, एक रीजन फाइंड होता है। लेकिन जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, बाउंड्री ड्रॉ करते हैं, वो क्या होता है, सिर्फ इक्वालिटी से आता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, तो जैसे ही हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया, आप सबको पता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ क्या होता है, ऐसे पैराबोलिक शेप। नहीं, 10th क्लास में पढ़े थे, 11th क्लास में पढ़े एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ, और y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन। अगर नहीं ध्यान है तो आप पॉइंट लेंगे, 0 0 पॉइंट पास करेगा, 1 1 1 1 से पास करेगा। दैट मीन्स इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, अब आपको जो एरिया कैलकुलेट करना है वो इस दोनों के बीच का एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला पोर्शन, ये वाला आपको पोर्शन कैलकुलेट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जैसे दोनों y है तो इक्वल कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन करेंगे, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो एक कटिंग पॉइंट 0 आ गया, दूसरा कटिंग पॉइंट 1 1 आ गया, मीन्स एक्स 1 है। ठीक है, ये पॉइंट 1 1 होगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। मीन्स 0 से 1 हम लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, में से 0 से 1 कर्व को इंटीग्रेट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। सो एरिया इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स डी एक्स माइनस 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। बहुत आसान इंटीग्रेशन, तो इसका पार्ट का एक आप सर्कल छोड़ दें, अदरवाइज इंटीग्रेशन बहुत आसान है। नहीं, अब सिंपल सा x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स क्यू बाई 3 0 से 1। समझ में आया, नहीं आया? और जैसे ही आप किए तो आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज अपर लिमिट 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 1 बाई 6 स्क्वायर यूनिट। जब भी एरिया आप कैलकुलेट करें, स्क्वायर यूनिट जरूर लगाएं, यूनिट जरूर लगाएं। अगर यूनिट नहीं लगाते हैं वो परफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो यूनिट जरूर लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन ये भी देखिए आप इस तरीके से, जितना ज्यादा वेरिएशन आप पढ़ेंगे, समझेंगे, सोल्व करेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम प्रोसेस से। अब यहां क्या है, सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई।
मीन्स दो कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दो तरीके का कर्व आ गया। अब इसमें ध्यान देंगे, जैसे हम सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या है, सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा। ठीक है, सर्कल हो गया। अब x प्लस वाई इक्वल टू 1 मीन्स क्या है, स्ट्रेट लाइन है, x 0 लेंगे तो y क्या आएगा 1 और y 0 लेंगे तो x, तो ये भी 1 होता है। अगर रेडियस 1 है, ये भी 0 1, दैट मीन्स जो लाइन होगा इस दोनों एक्सट्रीम पोजीशन से पास कर जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब इस दोनों के बीच का एरिया बॉन्डेड रीजन निकालना, नहीं इस दोनों के बीच का एरिया निकालना है, ये वाला पार्ट। कैसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 मीन्स सर्कल के अंदर का पार्ट होना चाहिए, और x प्लस वाई ग्रेटर देन 1, 1 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो दोनों का कॉमन पार्ट है वो ये वाला पार्ट हो गया, और आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहां तो दिक्कत है नहीं, ऑलरेडी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 से 1 दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, 0 से 1 किसको, सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे। तो सर्कल के इंटीग्रेशन में हमें x का फंक्शन लेना है, तो x के फंक्शन के लिए क्या लाएंगे, दैट मीन्स अगर आप पहले अलग से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आ गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गया, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया सर्कल का। सर्कल में से इस लाइन वाले को माइनस करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 y की वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अब ध्यान दें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, 1 है तो साइन इनवर्स एक्स ही रहने दे, लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट 0 से 1। इस तरीके से हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करें तो फाइनल क्या आंसर आएगा, ध्यान दें, जैसे ही अपर लिमिट 1 पुट किए तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 4, नहीं पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 2 पाई बाई 4, 0 पुट करेंगे ये भी 0 ये भी 0, तो इससे क्या आ गया पाई बाई 4 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 बाई टू 1 बाई टू, तो माइनस 1 बाई टू और माइनस 0, तो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई टू स्क्वायर यूनिट, या इसको और एलसीएम ले ले तो पाई माइनस 2 बाई 4 स्क्वायर यूनिट आ गया, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो जब भी यही एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, सर्कल या इलिप्स दोनों में एक ही फॉर्मूला लगता है, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है जिसको आपको माइंड में रखना है और सोल्व करना है। ठीक है, समझ में आया क्यों हम बीच वाला ये रीजन लिए, क्योंकि सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स सर्कल के अंदर वाला पार्ट और इस लाइन से बाहर वाला पार्ट, दोनों का इनइक्वालिटी का मीनिंग यही हुआ, इस दोनों के बीच का एरिया। ऐसे भी बॉन्डेड रीजन दोनों के बीच का एक एरिया ये है, एक एरिया बाहर वाला है। कई बार क्वेश्चन कहता है छोटा है स्मॉलर पार्ट, तो ऊपर लाए फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट, तो भी यही आएगा। या आपको ऐसा पूछे फाइंड द एरिया बिगर पार्ट, ठीक है, मेजर सर्कल का, मेजर सेगमेंट का, तो उस केस में हम बाहर वाला, तो सर्कल के एरिया में से जो ये आप छोटा एरिया सब कैलकुलेट किए उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, आपको ऐसा क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्कल और पैराबोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2ax, ठीक है, और वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ax, ठीक है, और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स इसका काम है क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम होगा। तो पहले तो ये देखिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 2x, तो याद कीजिए
11th क्लास में पढ़े थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जहां माइनस जी माइनस एफ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहां से हम वही कंसेप्ट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax लेस देन इक्वल टू 0। अब ध्यान दें, इसको हमें सोल्व करना है तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। कंपेयर से आ जाएगा, फिर भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे और परफेक्ट समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर ऐड कर दिए बोथ साइड, यहाँ भी ऐड कर दिए यहाँ भी ऐड कर दिए। ठीक है, ऐसा ऐड करने से ध्यान रखेंगे जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही करना है। यहाँ जनरलाइज वैल्यू ए है, हो सकता है 4x हो सकता है 8x हो सकता है 6x हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बदलेगा, इसलिए आपको ax वाला बता रहे हैं जिससे आप जनरल वे में माइंड यूज कर पाए। ठीक है, तो ax है, ए स्क्वायर बोथ साइड हम ऐड कर दिए तो क्या जाएगा, x माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर। और दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जहां सेंटर क्या हो जाएगा, a, 0। तो सेंटर आ गया, सर्कल का इक्वेशन आ गया। अब यहाँ देखें वाई स्क्वायर इक्वल टू ax है, तो आपको बताए थे जो कांस्टेंट होता है सिर्फ एक्सपेंड और कंप्रेस का काम करता है अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट। ज्यादा होगा 1 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, ग्राफ एक्सपेंड होगा। बट नेचर ऑफ ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक ही होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ कर ले। ठीक है, तो सेंटर a0 है, रेडियस भी क्या है, a मींस ओरिजिन से पास करेगा, तो यहां से आपको ऐसे एक सर्कल बना ले। ठीक है, क्लियर हुआ। अब a0 का सर्कल बन गया। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर किस पे ग्राफ बनता है, एक्स स्क्वायर वाई एक्सिस पे, वाई स्क्वायर एक्स एक्सिस पे। तो आप ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप से इन साइड में ऐसे पैराबोलिक सिस्टम क्या हो जाएगा, ग्राफ बन गया। ठीक है, हमें जो एरिया कैलकुलेट करना है, ये शेडेड पार्ट एरिया कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मींस नीचे वाला नहीं, सिर्फ आपको ये वाला पार्ट कैलकुलेट करना है। अगर ये गिवन नहीं होता तो नीचे और ऊपर दोनों कैलकुलेट करना होता, तो सिंपल हम इसका 2 टाइम्स कर देते। बट एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की और सिर्फ यही ग्राफ कैलकुलेट करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो फिर मेन काम क्या है, हमें ये शेडेड रीजन बताना, सॉरी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है कि यहाँ क्या आएगा। ठीक है, तो ध्यान दें, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स यही पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन करेंगे, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे ही देखिए एक्स 0 मीन्स एक तो 0 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और एक क्या है, एक्स इक्वल टू ए पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 0 से ए, सर्कल के एरिया में से 0 से ए पैराबोला का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों को अलग अलग पार्ट दिए, आप समझ गए कैसे हम सोल्व किए। इसे राइट डाउन करने के बाद अब अगला स्टेप देखेंगे। ठीक है, अगला स्टेप में ध्यान दें तो क्वेश्चन क्या बन गया था, ये x माइनस ए दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से ए सर्कल का, 0 से ए सर्कल का इक्वेशन, तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए दी होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 0 से ए किसका, पैराबोला का, एक्स के फॉर्म में क्या आएगा, रूट एक्स dx। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करें तो याद कीजिए फॉर्मूला अभी बताए थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, तो एक्स माइनस ए बाई 2
रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये किसका इंटीग्रेशन हो गया? सर्कल का। रूट एक्स तो माइनस रूट ए तो कॉमन ले लिए, एक्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर 3/2 तो 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 लिमिट लेंगे क्या? 0 से ए। हो गया। अब वैल्यू पुट कर दें, अपर लिमिट पुट करेंगे ए तो ए माइनस ए 0 पूरा टर्म 0, ए पुट करेंगे ए माइनस ए 0 बाई समथिंग 0 मीन सारा ये टर्म क्या बन गया? 0। कब? जब अपर लिमिट हम क्या पुट किए? ए पुट किए। समझ में आया नहीं आया? अब दूसरा नेक्स्ट टर्म माइनस, फर्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो माइनस ए बाई 2 बट यहाँ 0 पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो गया? 0। तो 0 पुट करने से भी ये टर्म 0 मीन दोनों केस ए पुट किए तो भी 0 पुट किए तो भी 0, दोनों केस में ये टर्म 0 हो गया। अब सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना है 0 में तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 0 पुट किए माइनस ए बाई ए क्या आएगा? -1 और -1 की वैल्यू क्या होता है? -π/2। ठीक है, -√2 इंटू 2/3 और x की वैल्यू a की पावर 3/2 0 पुट करेंगे 0 मीन्स ये फाइनल हो गया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो πa²/4 माइनस 2√2/3 a की पावर 3/2। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो अब a की पावर 3/2 तो इस तरीके से πa², ठीक है, माइनस 2√2/3 a की पावर 3/2। तो ध्यान देंगे, जैसे आप देखिए यहाँ क्या है? रूट ए है तो ये जो 2 आप कैलकुलेट किए यहाँ ध्यान देंगे रूट ए है, सेम ये जो रूट है रूट ए सेम यहाँ से रूट ए तो ये भी क्या आएगा? रूट ए। ठीक है, अब कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? πa²/4 माइनस 2/3 रूट ए इंटू ए की पावर 3/2 क्या आएगा? 3/2 प्लस 1/2 3/2 प्लस 1/2 4/2 a² आ जाएगा। ठीक है, क्या गया? a²। तो आप ऐसा लिख सकते हैं या तो यही स्क्वायर यूनिट लिख दें। ठीक है, इस तरीके से आप प्रॉपर वे में आंसर निकालिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? मीन सर्कल और पैराबोला का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके से यही सर्कल पैराबोला, सर्कल इलिप्स पैराबोला, इलिप्स सर्कल, सर्कल सर्कल, यही सब कॉम्बिनेशन का सिस्टम आते रहता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब अगला एक क्वेश्चन देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो सर्कल, ठीक है, और दूसरा क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो अब आपको बताते हैं स्ट्रेट लाइन का, एकदम पेशेंस से रखेंगे। जैसे क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट 2 1, ध्यान से समझिए एकदम पेशेंस से, 2 1 3 4 5 2। ठीक है, 2 1 3 4 5 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है इस 3 पॉइंट को यूज करके। ध्यान दीजिए, छोटे क्लास में हम क्या करते थे? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते थे कैलकुलेट। यहाँ आपको इंटीग्रेशन मेथड से करना है, तो इंटीग्रेशन मेथड के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, ध्यान से समझेंगे, सोल्व करेंगे। आप क्या कर लें, एक रफ स्केच ड्रॉ करें। इससे क्या होगा? आपको पता चलेगा कि हम लिमिट कैसे लें और कहां से लें। ठीक है, सपोज करते हैं 0 0 2 1 मीन्स x में 2 यूनिट तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहला है 2 1 तो x में 2 और y में 1, एक पॉइंट यहां आ गया। ठीक है, अगला है 3 4 x में 3 1 2 3 x में 3 और y में 4 1 2 3 और ये आएगा 4, तो लगभग ये पॉइंट आ गया। ठीक है, 5 2 x में 5 तो 1 2 3 4 5 और y में 2 तो y में यहाँ 2 मीन्स लगभग यहाँ पॉइंट आया। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट हम लोकेट कर लिए।
ठीक है, और तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, तीनों पॉइंट का क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो क्या बन गया, सपोज करते हैं ये ए हो गया, ठीक है, 3 4, ये हो गया बी और ये आ गया सी। यहाँ ये ए बी सी खुद से आप सपोज कर लिए, 3 पॉइंट आ गए। अब ध्यान देंगे, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो ये हो गया यहां, मीन्स ये है 2, ये है 3 और ये है 5। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है, ये वाला पार्ट। तो हम क्या करेंगे, 2 से 3 इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल एरिया देगा। ध्यान समझें, बार बार जो एक बार क्वेश्चन को अच्छा से समझेंगे क्या हमें करना है, फिर कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखने की जरूरत है, ध्यान समझेंगे। सबसे पहले हमें ए से बी जो ये लाइन है, इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो लाइन और लिमिट और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया देगा। ठीक है, मीन्स ए बी लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो ए बी से लेकर के ये अगर हम नाम डाल दें, ठीक है, तो यहाँ आ गया P और ये आ गया Q, ये आ गया R पॉइंट। ठीक है, तो क्या आएगा, ए बी क्यू पी, ये जो पैरेललोग्राम बना इसका एरिया देगा कब, जब ए बी को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, बी सी को इंटीग्रेट करेंगे तो बी सी आर क्यू इस पैरेललोग्राम का एरिया देगा, और दोनों को ऐड कर देते ये टोटल एरिया दे दिया। ठीक है, और इस टोटल एरिया में से AC को इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे वाला एरिया देगा, तो टोटल में से इस AC को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, मीन्स AB का इंटीग्रेटेड करना है, BC को इंटीग्रेट करना है, अब में से AC को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्यों, क्योंकि इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल पार्ट का एरिया आ गया, उसमें से AC को माइनस करेंगे तो ऊपर वाला क्या आएगा, ट्रायंगल आ जाएगा। यही कंसेप्ट है, तो ये ध्यान रखें किसको हम ऐड किए, किसको माइनस किए और क्यों किए। ठीक है, समझ में आया। तीनों का कैलकुलेटेड वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ये दोनों पॉजिटिव, इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव, जो माइनस आने से इस दोनों में से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो अब बात आती है क्या, कि हमें ए बी, यहां तो सिर्फ पॉइंट दिया है, इस क्वेश्चन में पॉइंट दिया है। अगला पैटर्न है जिसमें लाइन का इक्वेशन गिवन आता है, तो ध्यान रखें अगर पॉइंट गिवन है तो लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, और लाइन का इक्वेशन गिवन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करके पॉइंट, क्योंकि दोनों की जरूरत है, पॉइंट भी चाहिए और लाइन चाहिए। पॉइंट इसलिए चाहिए कि कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, और लाइन इसलिए चाहिए कि किसे इंटीग्रेट करेंगे, तो कहां से कहां लिमिट भी चाहिए और इक्वेशन ऑफ लाइन भी चाहिए, दोनों चाहिए। जब दोनों आएगा तभी आपका क्या होगा, इंटीग्रेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट गिवन है तो हम लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, अगर लाइन का इक्वेशन गिवन होता तो पॉइंट निकालते। अक्सर इस साल भी आपको क्या 6 मार्क्स में एरिया बाउंडेड बाय कर्व से क्वेश्चन, इसे ट्रायंगल से क्वेश्चन आया था। अक्सर ये दो पैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो सर्कल सर्कल और एक ये ट्रायंगल, इस दोनों को ज्यादा रिपीट करता है। ऐसे तो ये फिक्स है 6 नंबर का आएगा इस टॉपिक से, बट इस टॉपिक में भी ये दो पैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो सर्कल सर्कल और एक ये ट्रायंगल वाला पोर्शन। ठीक है, क्लियर हुआ, तो ध्यान से समझेंगे इसको और अच्छा से, क्लियर हुआ। चलिए, तो हमें ए बी का इक्वेशन निकालना है, ए और बी दो पॉइंट गिवन है, याद कीजिए इक्वेशन ऑफ ए बी। ठीक है, तो 11th क्लास में याद कीजिए जब दो पॉइंट गिवन रहता था x1 y1 और x2 y2, ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट कर देते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन 2 पॉइंट आर गिवन। जब दो पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यही होता था। ठीक है, आप 11th क्लास में पढ़े थे। तो अब देखेंगे जैसे ये दो पॉइंट वाला फॉर्मूला आप रिकॉल कर लिए, वैल्यू पुट करेंगे तो y सपोज करते हैं ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है, तो y माइनस y1 1 इक्वल टू y2 4 माइनस y1 बाई 3 माइनस 2 इंटू x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और सिंप्लीफाई करें तो y माइनस y1 4 माइनस 1 3 बाई 1 3 इंटू x माइनस 2। सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा 3x और माइनस 6 और प्लस 1 क्या आएगा माइनस 5 कैलकुलेट किए तो पहला जो इक्वेशन आ गया y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू
3x माइनस 5। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो पहला काम आ गया ए बी का। ठीक है, 3x माइनस 5। फिर क्या करेंगे, बी सी कैलकुलेट करेंगे, इक्वेशन ऑफ बी सी। तो इसी फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा, y माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, सही तरीके से पॉइंट पुट करेंगे तो क्या आएगा, y माइनस फोर इक्वल टू माइनस टू बाई प्लस टू, तो माइनस वन, एक्स माइनस थ्री, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री और प्लस फोर, क्या आएगा, प्लस सेवन। ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस क्या आ गया, 7। समझ में आया? तो बीसी का इक्वेशन आ गया। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ बीसी। अब क्या करेंगे, एसी का इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एसी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एसी क्या आएगा, फिर अगेन हम एसी पुट करें तो क्या आएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू, ध्यान दें हम इसको x1 y1 ले सकते हैं, इसको भी x2 y2 ले सकते हैं, या इसको x1 y1 ले सकते हैं, इसको x2 y2, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, अल्टीमेट वही आंसर आएगा, y माइनस वन। ठीक है, y माइनस वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, सोल्व करेंगे, y माइनस वन इक्वल टू 1/3, नहीं 1/3 इंटू एक्स माइनस टू। सोल्व करेंगे, y इक्वल टू x/3, x/3 माइनस वन वहां ऐड होगा तो क्या आएगा, -2/3 प्लस वन, ये भी क्या आएगा, 1/3। ठीक है, x/3 प्लस 1/3। समझ में आया? तो ये आ गया क्या, एसी का इक्वेशन। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस वन 1/3 इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो आप देखें पहला ए बी का इक्वेशन क्या आ गया, ध्यान देंगे, y इक्वल टू 3x माइनस 5, y इक्वल टू 3x माइनस 5, y इक्वल टू 3x माइनस 5। बीसी का इक्वेशन माइनस एक्स प्लस 7, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7। ठीक है, और एसी का इक्वेशन 1/3 एक्स प्लस 1, 1/3 एक्स प्लस वन आ गया। ठीक है, तो तीनों का इक्वेशन, तो पहला काम तो था तीनों का हमें इक्वेशन कैलकुलेट करना, इक्वेशन कैलकुलेट कर दे। ठीक है, अब नेक्स्ट काम। ठीक है, क्लियर हुआ? वीडियो पॉज करके पहले इतना राइट डाउन कर लेंगे, फिर अगला स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप देखें y इक्वल टू 3x माइनस वन, तो फर्स्ट पार्ट हम ए बी का इंटीग्रेट करेंगे 2 से 3x माइनस 5 dx। ठीक है, प्लस बीसी का इंटीग्रेशन 3 से 5 क्या है, माइनस एक्स प्लस 7। ठीक है, और माइनस 2 से 5 एसी का इंटीग्रेशन 1/3 बार एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, इस तरीके से तीनों लाइन को हमें इंटीग्रेट करना है। ध्यान दें, फर्स्ट 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, लिमिट पुट करेंगे क्या, 2 से 3, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 7x। ठीक है, 3 से 5, और माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, लिमिट 2 से 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। अब ध्यान दें, 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27/2 माइनस 15। 3 पुट किए, अब क्या पुट करना है, 2 पुट करेंगे तो माइनस 4/2, 2 इंटू 3 6। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 10। ठीक है, इस तरीके से 27/2। ठीक है, और माइनस 15 माइनस 6 प्लस 10, इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा पार्ट करेंगे, -25/2 प्लस 35। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 9/2 माइनस 21। ठीक है, -1/3, अपर लिमिट पुट करेंगे 25/2 प्लस
5 और लोअर लिमिट -4/2 2 -2, ये आ गया आपका सब्ट्रैक्ट करने वाला पार्ट। ठीक है, तो फाइनली कैलकुलेट किया कि ये 27/2, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस, समझ में आया नहीं आया एक बार और देख लें, 3 का स्क्वायर 9 × 3 27/2 -15। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 4/2 2 2 × 3 6। ठीक है, समझ में आया। और माइनस माइनस प्लस 5 × 2 10। क्लियर हुआ। इस तरीके से यहाँ पे देखें -5 अभी सभी पुट कर दिए, ये आपका कैलकुलेटर आ गया। ठीक है, अब इसे फाइनल सॉल्यूशन करेंगे तो फाइनल आपको क्या आएगा, आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें तो देखिए क्या आता है 10 -5 -11 तो 27/2 -11। ठीक है, -25/2 प्लस 9/2, इसे 1 पुट करें 14। ठीक है, 14 -25/6 अब माइनस माइनस 1 + 1/3। ठीक है, -4 + 5 1/3। फाइनली ये कैलकुलेट कर लिए। अब इसे और कैलकुलेट करें तो -11 14 27/2 है, ये -25 है तो 2/2 1 हो गया, मीन्स 2/2 11/2 11/2, ये दोनों मिलकर के 11/2 हो गया। -11 + 14 3 आ गया, माइनस इसे हम सोल्व करेंगे तो 25/6 + 1/3। ठीक है, एलसीएम ले ले 6 33 + 18 और -25 +2 सोल्व करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, ध्यान दें कैलकुलेट करके कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली क्या आएगा 33 + 18 -25 +2। तो ध्यान देंगे जैसे यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देंगे, -1/3 किए तो -25/6 आ गया। ठीक है, 5 - 4 क्या है +1 में -1/3 से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -1/3, तो यहाँ भी क्या आएगा -1/3, तो जो ये प्लस था वो क्या आ गया -2 आ गया। और फाइनली हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 33 -2 क्या आ गया 31 -25 क्या आएगा 31 -25 6 नहीं 31 -25 6 और 18 + 6 क्या आ गया 24/6 और दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट। और ये क्या आ गया आपका फाइनल। ध्यान देंगे प्लस माइनस पे बहुत ही पेशेंस की जरूरत है, थोड़ा सा भी जैसे प्लस माइनस मिस्टेक करेगा आंसर अलग सा आ जाएगा, मिस्टेक हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से रखेंगे। थैंक यू।